अगर आप टी शर्ट पहनकर यहाँ आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा। अगर आप किसी टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन मर्यादा से चलेगा। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज। माननीय सदस्यगण, सदन मर्यादा से चलता है, गरिमा से चल रहा है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को तोड़ रहे हैं, सदन के नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। सदन में स्पष्ट रखा है नियम संख्या 349, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहां आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा। अगर आप कितने टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए तो बाहर, आप जाइए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए ऐसे नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, प्रतिष्ठा से चलेगा। कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी सदन की मर्यादा परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो सदन की मर्यादा परंपरा उल्लंघन बनाना मेरी जिम्मेदारी है शेर के नाते। इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जाइए बाहर। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज। माननीय सदस्यगण, सदन मर्यादा से चलता है, गरिमा से चल रहा है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को तोड़ रहे हैं, सदन के नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। सदन में स्पष्ट रखा है नियम संख्या 349, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहां आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा। अगर आप कितने टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए तो बाहर। ये वक्फ बिल के बाद ये देश वक्फ बिल के पारित होने के बाद ऐसा जगा हुआ है कि आनंदित हनुमान जी भी जग गए हैं। तो मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। श्री रवि किशन जी, कितना दबाव डाल रखा मेरे पे, कृपया 2 मिनट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया। दबाया थोड़ा। आज हम ये भारत एक गौरवशाली क्षण से गुजर रहा है जहां पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और उड़ान नीति के द्वारा जिस हिसाब से जनता जो चप्पल भी पहनती है वो भी जहाज में चल पा रही है। और मैं उस जगह से आता हूं जहां पर डबल इंजन की सरकार ने सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बनाए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 है सबसे ज्यादा मात्रा में। उसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र गोरखपुर है, जहां से माननीय अध्यक्ष जी आप भी आते हैं, अक्सर आपको मैं वहां पर मिलता हूं, आप भी वहां से चलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, पहले तो मंत्री जी आपको दिल से धन्यवाद, आपने मुझे 3
नए हवाई जहाज दिए, 3 नए हवाई जहाज से अब गोरखपुर में हवाई जहाज की फ्लाइंग की मात्रा 26 एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ करते हैं, 4 दिल्ली की ओर, 3 मुंबई की ओर, हैदराबाद है, बैंगलोर। जी मैं उसी में धीरे से आ रहा हूं। जी चूंकि हनुमान जी हमारे यहां पर 2,500 से 3,000 लोग रोज ट्रैवल करते हैं। हमारे यहां चूंकि गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, प्रधानमंत्री जी द्वारा एम्स है, नेपाल से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक मैं कुशीनगर से जुड़ा हुआ है और बौद्धिक पर्यटन वहां पर हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद यहां पर विजय दुबे जी है, तो वो माननीय सांसद विजय आप इधर देखिए, रउआ के हर देखिए ना। जी हम आप के देखा थे बोली ना, और आपके ताकीला तो आपके नहीं ठीक हाँ, नहीं जगे, ये देश जग गया। ये वक्फ बिल के बाद ये देश वक्फ बिल के पारित होने के बाद ऐसा जगा हुआ है कि आनंदित है, हनुमान जी भी जग गए हैं, तो मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री जी के मैं उनके नजरिए में एक चीज लाना चाहता हूं कि हम डिफेंस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं गोरखपुर में, और चूंकि 24/7 की कैपेसिटी वाला गोरखपुर हो चुका है, वहां पर राज्य सरकार ने पारित कर दिया अपने कि वो एक बजट दे रही है, वहां पर 1,000 करोड़ रुपए पारित किए उन्होंने नए एयरपोर्ट के लिए। मैं चाहूंगा मंत्री जी 24/7 वो बनने में 3 साल लग जाएंगे, 24/7 की एक सुविधा आप दे दें। मैं आपको एयरलाइन द्वारा, इंडिगो है या जो भी एयरलाइन है, मैं उनके लेटर्स भी उनकी डिमांड्स के आपके भेज दूंगा, और मैं चाहूंगा कि 24 वहां पे डिफेंस एयरपोर्ट भी तैयार है। हमारे पास अब नए 4 एयरप्लेन भी बन गए जहां पे 4 बिग एयरक्राफ्ट कैन बी पार्क्ड एट सेम टाइम, विच वी वर सफरिंग कि एक बड़ा एयरक्राफ्ट आता था। अभी तो केवल एक जहाज खड़ा होता है, दूसरे जहाज को वेट करना। जी अध्यक्ष महोदय, अब 4 आपको मई में आपको 4 बड़े जहाज अभी नहीं हो रहा, मई में। जी मई में शुरू हो जाएंगे, जिसका काम वहां डिफेंस वाले ही कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, चूंकि आप वाकिफ हैं उन सारे रोजमर्रा की तकलीफों से, मेरी बातें हैं, लेकिन सख्त जरूरत है। आप कमिट करा लीजिए कि गोरखपुर में सिविल एयरपोर्ट जल्दी से बनवाना शुरू कर दें। हाँ, तो गोरखपुर में सिविल एयरपोर्ट अध्यक्ष महोदय आप चाह रहे हैं, और हम भी चाह रहे हैं कि तभी होगा जब चेयर का आप बात मानेंगे। चलिए जी धन्यवाद। चलिए हो गया रवि। तो गोरख नहीं अभी सुना, वही तो शुरू भाई हो गए। देखा हम आप शूटिंग का भी मंत्री जी वहां पे चूंकि फिल्मों की शूटिंग होती है, मैं कलाकार के रूप में वहां पर एक सांसद के रूप में सेवा भी करता हूं। शूटिंग पर्यटन का स्थान है, तो बहुत जरूरत है एक हमारे को एक सिविल एयरपोर्ट आप वहां पर दे देते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।